देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कानून बनाए गए और बनाने भी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन अगर महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों का गलत प्रयोग करती हैं, तो वहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो कहीं न कहीं दब जाती हैं और हर महिला को एक बुरी महिला की दृष्टि से ही देखा जाता है। आज एक घटना घटित हुई, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाकर वो बातें आपके साथ मुझे साझा करनी चाहिए। रोज़ाना की तरह मैं सब्ज़ी लेने के लिए, फल लेने के लिए मार्केट गई थी आज भी। तो जहाँ से मैं फल खरीदती हूँ, वो फल वाले भैया जो फल विक्रेता हैं, उनके पास मैं गई। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तब वो मुझसे कहने लगे कि मैडम, आज मैं बच गया जेल जाने से। अच्छा हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो मुझे आपकी ही मदद लेनी पड़ती। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि मैडम, आज एक महिला मेरी दुकान में आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ फल खरीदने हैं, और वो हर एक फल को देख रही थी, टच कर रही थी, और लेकिन वो खरीदने की उनकी नियत नहीं थी। तो मुझे ये मालूम चल गया कि ये महिला फल नहीं खरीद रही हैं, बल्कि सिर्फ़ कीमत पूछती हुई हर एक दुकान से चलती हुई आ रही हैं। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मैडम, आप फल को इस तरह से टच मत कीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। इस बात से महिला उस फल विक्रेता वाले भैया से चिढ़ गई और उनको भला-बुरा कहने लग गई। जब उनसे भला-बुरा वो कह रही थी, तो इस बीच इन भैया ने भी उनको बोल दिया कि मैडम, जब आपको खरीदना नहीं है, आप पूछती भी आ रही हैं हर दुकान से, तो आप मेरा नुकसान क्यों कर रही हैं? जब आप खरीदती नहीं हैं, तो आप क्यों फल को टच कर रही हैं? क्यों बार-बार मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? इन्होंने सिर्फ़ उस महिला से इतना ही शब्द बोला, लेकिन वो महिला जहाँ पर उनकी दुकान थी, वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई और बोलने लगी कि आप एक महिला से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? आपको क्या महिलाओं से बात करने की तमीज़ नहीं है? आप होते कौन हो जो मुझसे इस तरह से बात करोगे? और अब तो मैं तुम्हें थाने लेके जाऊँगी। तुम मुझे गाली-गलौज कर रहे हो, जबकि उस फल विक्रेता ने बहुत शांत स्वभाव से अपनी बात उस महिला के आगे रखी। लेकिन वहाँ पर महिला ने खुलेआम उसको धमकी दी और कहा कि अब तो तुम्हें थाने जाना पड़ेगा, और मैं ये कहूँगी कि इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और सही तरीके से मुझसे इसने बात नहीं की। ख़ैर, किसी तरीके से वहाँ पर जो आस-पास के ठेली वाले होंगे, उन्होंने बात सँभालने की कोशिश की और उस फल विक्रेता ने लास्ट में उस महिला से माफ़ी माँग ली, जबकि उसकी गलती भी नहीं थी। कोई उसने अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया था। और क्योंकि जो उसके दोस्त थे फल विक्रेता के, उन्होंने कहा कि क्यों थाने के चक्कर काटने हैं, अगर ये महिला तुम्हें थाने लेके चली गई, तो सोच लो कितना पैसा खर्चा होगा, किस तरह से उसको समझाया होगा अपनी-अपनी भाषा में, जिस तरह से वो समझा सकते थे। तो आप ये सोचिए कि एक महिला के पास कितनी पावर है, जहाँ पर गलती भी वो खुद कर रही है, धमका भी रही है, उसके बावजूद जिसकी कोई गलती नहीं है, वो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी माँग रहा है। थाने जाने का डर, कोर्ट कचहरी का डर। तो आप सोचिए कि इस तरह की जो महिलाएँ होती हैं, वो किस तरह से अपने जो महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, उसका दुरुपयोग कर रही हैं। अब आप सोचिए कि उस फल विक्रेता ने ये बात मुझसे कही, वो इसलिए कही क्योंकि मैं उसे डेली जानती हूँ, रोज़ाना उसकी दुकान से सामान लेके आती हूँ और वो मुझे अच्छे से जानता है। तो अगर एक गरीब व्यक्ति जो फल बेचकर अपनी जीविका चला रहा है, अगर वो कोर्ट कचहरी पहुँचता है, न्यायालय पहुँचता है या थाने तक भी पहुँच जाए, तो सोचिए उस व्यक्ति के पास के लिए कितनी पीड़ा है। रोज़ की रोज़गार की जंग अलग है, और अगर वो कोर्ट कचहरी में फँसता है, थाने में फँसता है, तो कितना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जहाँ पर एक महिला ही इस तरह से हरकत करती है, जहाँ पर महिलाएँ अपनी जो उनको कानून उनके लिए बनाया गया है, उसका ही दुरुपयोग कर रही है, तो सचमुच जिनके साथ ये इस तरह की गलत हरकतें होती हैं, जो सचमुच पीड़िता हैं, उनको तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम फिर हर एक महिला को उस दृष्टि से देखेंगे। तो इस तरह से कानून का दुरुपयोग जो हो रहा है महिलाओं के द्वारा, वो बेहद ख़राब है। मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। कभी इस तरह से घटना आपके साथ घटित होती है, तो वहाँ पर आपको तुरंत अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, तुरंत आपको वीडियो बना लेना चाहिए। जब मैंने उससे बोला कि क्या तुमने कोई वीडियो बनाई? क्या तुमने कुछ कहा? तो उसने कहा कि मैडम, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि मुझे ये करना चाहिए था। मैं तो उस महिला से बस ये निवेदन कर रहा था कि भई मेरे फल को टच ना करे, क्योंकि मौसम है गर्मी का और ख़राब हो जाएगा, और मैं सोच ही नहीं पाया इतना।
तो ध्यान रखिए कि कभी इस तरह से कोई घटना होती है तो आप अपने दोस्त अगर आपके हैं, साथ में कोई है तो उनसे बोलिए कि तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए और किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सही हैं तो। फ़िलहाल मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और महिलाओं से भी निवेदन है कि अपने आपको जो कानून मिला है उसका दुरुपयोग ना करें। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।